एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन बड़ा ही सच्चा भक्त रहता था। माधव के पास न धन था न ही बड़ा घर। उसके पास था तो बस अपने कन्हैया पर एक अटूट विश्वास। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने प्रभु का ध्यान करता और कहता, हे कृष्णा, जो आपकी इच्छा वही मेरी खुशी। माधव की एक बूढ़ी माँ थी जो काफी समय से बीमार थी। घर में दवा के लिए पैसे तो क्या, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल था। माधव दिन भर कड़ी मेहनत करता, बोझ उठाता, लेकिन उस साल गांव में सूखा पड़ने की वजह से काम मिलना बहुत कम हो गया था। खेत सूख चुके थे और गांव के बड़े जमींदार ने मजदूरों को काम से निकाल दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा था। एक शाम माधव खाली हाथ घर लौटा। आज उसके पास अपनी माँ के लिए एक रोटी तक खरीदने के पैसे नहीं थे। माँ ने पूछा, माधव बेटा, क्या कुछ मिला? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कृष्णा की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मेरी माँ भूखी है, क्या आप अपने भक्त का इम्तिहान ले रहे हैं? माधव से अपनी माँ की हालत देखी नहीं गई। वो रोते हुए गांव के उस पुराने मंदिर की ओर भागा जहाँ कोई नहीं जाता था। तभी उस सन्नाटे में एक मधुर बांसुरी की आवाज गूंजी। माधव के कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक छोटा सा बालक खड़ा है जिसके चारों ओर एक दिव्य रोशनी थी। वो बालक देखने में साधारण नहीं लग रहा था। उसकी बांसुरी की धुन सीधे दिल को छू रही थी। बालक ने मुस्कुराकर कहा, आओ माधव, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माधव चकित था कि ये बालक उसका नाम कैसे जानता है। उसे महसूस हुआ कि उसके सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। माधव ने अपनी आंखें मली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात प्रभु उसके सामने हैं। बालक ने अपना नन्हा हाथ बढ़ाया और माधव के फटे हुए गमछे में एक चमकता हुआ फल और एक चांदी का सिक्का रख दिया। माधव ने हिचकिचाते हुए कहा, नन्हे बालक, मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं लेता और तुम तो खुद एक बच्चे हो, ये तुम अपने पास रखो। बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, माधव, ये तुम्हारी बरसों की भक्ति और उस सब्र का फल है जो तुमने हर मुश्किल में बनाए रखा। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही माधव ने पलक झपकाई, वो बालक वहां से गायब हो गया। मंदिर में अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन माधव के हाथ में वो चांदी का सिक्का और फल अभी भी चमक रहे थे। माधव पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि झोंपड़ी के अंदर एक दिव्य रोशनी फैल रही है। उसकी माँ, जो चल भी नहीं पा रही थी, आज उठकर बैठी थी और उनका चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। माँ ने कहा, बेटा, अभी एक छोटा सा बालक आया था। उसने मुझे भरपेट खाना खिलाया और कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। माधव समझ गया कि साक्षात द्वारकाधीश उसके घर आए थे। अगले दिन जब माधव ने वो चांदी का सिक्का बाजार में दिखाया तो जौहरी दंग रह गया। वो कोई साधारण सिक्का नहीं, बल्कि प्राचीन काल की दिव्य मुद्रा थी। देखते ही देखते माधव की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उसका मन आज भी उसी पुराने मंदिर में और उस नन्हे बालक की मुस्कान में अटका हुआ था। दिन बीतते गए और माधव की किस्मत पूरी तरह पलट गई। उस दिव्य सिक्के के बदले उसे इतना धन मिला कि उसने अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। माँ अब बिल्कुल स्वस्थ थीं और दिन भर हरि कीर्तन करती रहती थीं। माधव का घर अब खुशियों से भर गया था। लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ती है, अंधेरा भी गहराने लगता है। गांव के कुछ लोग माधव की तरक्की से जलने लगे थे और उनमें सबसे आगे था गांव का लालची जमींदार। जमींदार ने सोचा, कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, उसके पास इतना धन कहां से आया? जरूर इसने कोई चोरी की है। जमींदार ने माधव को अपने दरबार में बुलवाया। गांव वालों की भीड़ के सामने उसने ऊंची आवाज में पूछा, माधव, सच सच बता, तुझे वो खजाना कहाँ मिला? अगर तूने नहीं बताया तो तुझे चोर मानकर कोड़े मारे जाएंगे और गांव से निकाल दिया जाएगा। माधव डर गया, लेकिन उसने शांत होकर कहा, मालिक, ये कोई चोरी का धन नहीं है, ये मेरे कन्हैया का आशीर्वाद है। जमींदार हंसा और बोला, कन्हैया का आशीर्वाद? अगर ऐसा है तो साबित कर। कल सुबह तक अगर तूने साबित नहीं किया कि ये धन तुझे कृष्ण ने दिया है, तो तुझे
और तेरी मां को इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। माधव का दिल बैठ गया। वो जानता था कि वो सच कह रहा है, लेकिन इसे साबित कैसे करे? एक बार फिर वो संकट में घिर गया था। पूरी रात माधव सो नहीं सका। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस रोता रहा और पुकारता रहा, हे गोविंद, हे गोपाल, क्या आप अपने इस गरीब भक्त को कलंकित होने देंगे? क्या मेरी माँ फिर से सड़कों पर आ जाएगी? रात बीतती जा रही थी, लेकिन मंदिर से कोई आवाज नहीं आई। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी और जमींदार के सैनिक माधव को लेने पहुंच गए। पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गया था। जमींदार ने अट्टहास करते हुए कहा, क्यों माधव, कहाँ है तेरा वो नन्हा बालक? कहाँ है तेरा कृष्ण? अगर अभी चमत्कार नहीं हुआ तो सैनिक तुझे घसीटते हुए गांव की सीमा से बाहर फेंक देंगे। माधव ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, प्रभु, लाज अब आपके हाथ है। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। चिलचिलाती धूप के बीच काले बादल छा गए और एक ठंडी हवा बहने लगी। मंदिर के गर्भगृह से वही मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी, जिसे सुनकर माधव के प्राणों में जान आ गई। जमींदार और गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और अंदर से एक ऐसी रोशनी निकली कि सबकी आंखें चौंधिया गई। धुएं और रोशनी के बीच से वही नन्हा बालक बाहर आया। उसके एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में एक मक्खन की मटकी। उसे देखकर जमींदार के हाथ से उसकी छड़ी गिर गई। बालक ने मुस्कुराकर जमींदार की ओर देखा और उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो स्वयं मेरा अपमान करता है। बालक ने जैसे ही वो शब्द कहे, उसकी काया बदलने लगी। एक ही पल में वो नन्हा बालक एक विशाल चतुर्भुज रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म था। उनके सिर पर मुकुट और गले में वैजयंती माला चमक रही थी। ये साक्षात भगवान विष्णु का रूप था। उन्हें देखकर जमींदार भय से थर-थर कांपने लगा। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से सिर्फ चीख निकली, क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। भगवान के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, जमींदार, तूने न सिर्फ मेरे भक्त को सताया है, बल्कि तूने इस पूरे गांव के गरीबों का हक छीना है। तभी भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और जमींदार के गले के पास जाकर रुक गया। पूरा गांव डर के मारे सांस रोके खड़ा था। जमींदार ने अपनी पगड़ी भगवान के चरणों में रख दी और बोला, मैं अपना सारा धन, सारी जमीन इन गरीबों के नाम करता हूं। बस मेरे प्राण बख्श दीजिए। भगवान ने एक बार माधव की ओर देखा। माधव की आंखों में अब भी करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्होंने अपनी गलती मान ली है। माधव की बात सुनकर भगवान ने सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया। उनका विशाल रूप फिर से उसी नन्हे बालक में बदल गया, जिसने हाथ में मक्खन की मटकी पकड़ी थी। वो बालक मुस्कुराया और बोला, माधव, तेरी भक्ति ने आज फिर मुझे जीत लिया। भगवान का वो नन्हा रूप देखकर जमींदार की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी माधव के पैरों में रख दी और बोला, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने धन के अहंकार में अंधा होकर एक सच्चे भक्त का अपमान किया। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। कल तक जो सबको डराता था, आज वो खुद भगवान के चरणों में नतमस्तक था। बालक कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार, क्षमा मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। याद रखना, धन और शक्ति केवल सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। इतना कहकर वो बालक धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगा। उसकी बांसुरी की मधुर तान अभी भी हवाओं में गूंज रही थी। माधव ने पुकारा, प्रभु, क्या आप फिर कभी नहीं आएंगे?
हवा में एक गूंज सुनाई दी, माधव, मैं कहीं गया ही नहीं। जहां विश्वास है, जहां प्रेम है और जहां गरीबों की सेवा है, वहां मैं सदा वास करता हूं। अगले ही पल मंदिर का प्रांगण सामान्य हो गया। सूरज की किरणें अब और भी सुनहरी लग रही थीं। जमींदार ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने अपनी आधी हवेली को धर्मशाला और पाठशाला में बदल दिया। माधव अब केवल एक भक्त नहीं, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया था। उसने अपनी मां के साथ मिलकर मंदिर की सेवा की और गांव के हर भूखे को भोजन कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, अगर ईश्वर पर आपका विश्वास सच्चा है, तो वो खुद आपकी लाज बचाने दौड़े चले आते हैं।